मायका और ससुराल। पति और पत्नी में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी गुस्से में मायके चली गई। पत्नी का मायका दूसरे शहर में था, जहां पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगते थे। उसके कदम मायके में देख सब आश्चर्यचकित हो गए थे। पत्नी अपने मायके में आराम से रह रही थी। माँ के हाथ के गरम गरम पकवान और जलेबी खा रही थी। उसके वहाँ पहुँचने के बाद लॉकडाउन लग चुका था। शायद लॉकडाउन भी उसके मायके आने का इंतज़ार कर रहा था। इधर उसकी अपने पति से बात की हुई 1 हफ्ता से भी ज़्यादा हो गया था। उसके पति ने भी उसे फ़ोन नहीं किया था, क्योंकि वो भी उससे बहुत नाराज़ था। पति घर पे अकेला ही था। उसे जो कुछ बनाना आता उसे बना के किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। पत्नी को अपने पति की याद सताने लगी। अपना ही मायका उसे अब काटने लगा था। उसने अपने पति को फ़ोन घुमाया। जब पति ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसे अब पति की चिंता भी सताने लगी थी। उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे। वो रोने लगी। आखिर बेटी का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। उसे आज खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने गुस्से में आज बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। कुछ देर बाद उसके पति का फ़ोन आया और पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पति ने कहा, अरे पगली, क्यों रो रही है? पत्नी बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने गुस्से में। पति बोला, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मायके में आराम से रहो और मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। पत्नी बोली, मुझे आपके पास आना है अभी इसी वक्त। मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत थी। अब कभी भी ऐसा गलती ना दोहराऊंगी। पति ने बोला, पर अभी कुछ दिन वहीं ठहरो। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। और पति फ़ोन रख दिया। 2 महीने बाद पति अपनी पत्नी को लेने आए। पत्नी अब पति के साथ घर आई। पत्नी अपने पति से नज़र नहीं मिला पा रही थी। उसने अपने झिझक में चाय में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। वो चाय लेकर बाहर आई और एक चाय अपने पति के सामने रखी। पति ने जैसे ही चाय पी वो एकदम गुस्से में आ गए। उसने अपनी पत्नी को चाय पीने को कहा। पत्नी ने एक सिप लिया। फिर क्या? उसने कहा, मैं दूसरी चाय बना के लाती हूँ। पति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम ऐसे ही गंवार रहोगी। पर हाँ, आज की चाय भले ही मीठी नहीं है पर नमकीन है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो हर रोज़ कुछ न कुछ करती रहती हो, फिर लास्ट में सॉरी बोलकर मुझे मना लेती हो। पर हाँ, एक बात ज़रूर बोलता हूँ, मेरी अर्धांगिनी हो तुम। यह हंसता हुआ जीवन भी तुम ही से है। मेरी खुशियों का गुलजार, मेरी मुस्कुराहट भी तुम ही से है। अब कभी न जाना मुझे यूँ छोड़ के। गुस्सा जो तुम पे करूँ मैं, प्यार भी तुम ही से है।